अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में आपको मिज़ान बचत अकाउंट के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी कि अगर आप ये अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको कौन कौन सी खसूसियात हासिल होने वाली हैं। इसके साथ साथ सेविंग में ये अकाउंट कैसे काम करता है। मिज़ान बैंक चूँकि इस्लामी बैंक है, अगर आप इसमें सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो जो आपकी रकम होती है जब आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आप बतौर मुदारबा के उसूलों के लिहाज से अपनी रकम को जमा कराते हैं। मुदारबा के में ये होता है कि एक शख्स रकम फ्राहम करता है और दूसरा जो है उसको लेकर आगे मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं उसमें इस्तेमाल करता है और वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको दिया जाता है। यही वजह है कि मुदारबा के उसूलों के मुताबिक जो है जो बैलेंस है उस जो भी आप रखते हैं उस पर आपको फ़िक्स शरह नहीं बताई जाती, बल्कि गुज़श्ता माह जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न करके दिया होता है उसकी शरह बताई जाती है। यही ये जो कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग है यही उसमें फ़र्क है। तो मिज़ान बैंक में जो भी सेविंग अकाउंट्स है वो मुदारबा के उसूलों के लिहाज से काम करता है, यानी एक शख्स रकम देता है जिसे रकम इस्तेमाल करके प्रॉफिट अर्न करने का तरीका नहीं आता, दूसरा जो है वो जो इन्वेस्टर होता है वो आपकी रकम लेता है तो वो आपकी रकम इस्तेमाल करते हुए आपको हलाल प्रॉफिट अर्न करके देता है। अगर आप ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो अपनी करीबी ब्रांच जो है वो विज़िट करें या इनकी डिजिटल जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके अपनी मालूमात दर्ज करें। आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए, जो कमाई का ज़रिया है, सोर्स ऑफ इनकम जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, और साथ में आपका जो है बुनियादी तौर पे जो आईडी कार्ड होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये मालूमात फराहम करेंगे तो आपका ये अकाउंट जो है ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ये जो सेविंग अकाउंट है वो हलाल तरीके से आपको मुनाफा कमा के देता है। ऊपर बात मैंने आपको बता दी है कि ये जो अकाउंट है ये मुदारबा के असूलों के मुताबिक काम करता है और वहाँ जो यहाँ से जो आपको मुनाफा हासिल होता है वो यानी कि मुदारबा के उसूलों के मुताबिक आपको अर्न करके दिया जाता है। अब ये कौन कौन से शख्स खुलवा सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दिया गया है कि सैलरीड पर्सन जो है वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो भी खुलवा सकते हैं, हाउस वाइफ जो है वो भी खुलवा सकते हैं, और रिटायर्ड जो इंडिविजुअल हैं फ़र्दी तौर पे वो शख्स भी जो है वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। यानी कि जो तनख्वाहदार है या मुस्तकिल गैर तनख्वाहदार है, हाउस वाइफ जो घर जो औरतें होती हैं वो भी ये अकाउंट खुलवा सकती हैं। इसी तरह जो रिटायर्ड पर्सन है वो फ़र्दी तौर पे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इसकी जो खसूसियत हैं उस बारे मुकम्मल आपको आगाही दे देता हूँ। सबसे पहली बात है यहाँ पे आपकी चेकबुक की, कि चेकबुक आपको फ्री मिलेगी या नहीं। चेकबुक आपको यहाँ पे फ्री नहीं मिलेगी। जो भी आप चेकबुक जारी करवाते हैं उसका फ़ी लीफ 20 रुपये के हिसाब से आपको जो है अदा करने होंगे और आपको चेकबुक दी जाएगी। तो यहाँ पे मेरे सामने शेड्यूल ऑफ चार्जेस मौजूद है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप चेकबुक का इजरा करवाते हैं तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 20 रुपये पर लीव के हिसाब से आपको जो है अदायगी करना होगी, तो आपको जो है एक चेक के हिसाब से चेकबुक जो है फराहम की जाएगी। इसी तरह हम बात मज़ीद करेंगे। चेकबुक के आपके सामने जो है वो कंफर्मेशन हो गई है किसके चार्जेस पड़ेंगे नहीं। फ्री पीरियड्स हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री में रहते हुए बगैर किसी जो है कटौती के ये अपनी अदायगी कर सकते हैं फ्री पीरियड्स की। इसी के साथ साथ आप जो है फ्री इंटरनेट फैसिलिटी है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, जो इनके डिजिटल चैनल है, एटीएम है, और इसके साथ साथ जो इनकी डिजिटल ऐप है या उनकी वेबसाइट पे जाके जो लॉगिन की सहूलत फराहम होती है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी चार्जेस के। इसके साथ साथ लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कम से कम 50,000 रुपये का जो बैलेंस है वो रखना और मेंटेन करना होगा। तो ये यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जो है आपको शर्त आयद कर दी गई है आपके ऊपर कि आप 50,000 रुपये यहाँ लाजमी तौर पे रखेंगे। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज एट आल मिज़ान बैंक ब्रांचेज, यहाँ पे आपको जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कराने की सहूलत मैसर होगी। आप मिज़ान टू मिज़ान जो है वो बिल्कुल फ्री जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
प्रॉफिट पेमेंट का तरीकाकार बता दिया गया है कि ये जो अकाउंट है इसमें जो भी आपकी रकम होगी महीना भर में, उसका जो मुनाफा है वो गर्चा रोज़ाना की बुनियाद पे कैलकुलेट होगा, लेकिन जो अदा है वो आपको मंथली बेसिस पे होगा। यानी कि आप महीने के मुकम्मल होने के बाद जब नया महीना शुरू होगा तो उसके आगाज़ में ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया गया है कि इसमें जो मुनाफे के शरह काउंट करने की है वो रोज़ाना की बुनियाद पर है। अब हमें यहाँ मुनाफे मिलने की जो एग्जाम्पल है जो कि फैक्ट्री 1 दिसंबर 2023 तक रही हैं उसकी एक मिसाल पेश की गई है। यही बात मैंने आपको शुरू में कर दी थी कि मीज़ान बैंक जो है वो मुदारबा के सूलों के लिहाज से काम करता है। यहाँ पे मुझे मुनाफा मिलता है आपको गुज़श्ता महीने की जो परफॉर्मेंस है या गुज़श्ता साल की जो परफॉर्मेंस है वो बताई जाती है। तो यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल में 2 टीयर्स मौजूद हैं। अगर यानी कि आप 5 लाख रुपए तक रकम रखते हैं तो आपको जो है सालाना जो है वो 14% तक जो मुनाफा मिलने की तवक्को है। ये कंफर्म नहीं है कि 14 मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इसी तरह टियर नंबर इसका जो 2 है इसमें बताया गया अगर आप जो है वो 5 लाख ये से ज़्यादा रखते हैं तो आपको तकरीबन जो है वो 11.5% तक जो है मुनाफा मिल सकता है। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये वाला जो फार्मूला है इसके लिहाज से आपको कैलकुलेशन मुनाफे की आप खुद भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए रखते हैं और 14% के हिसाब से अगर आपको मुनाफा मिल जाता है 365 दिन के अंदर तो आपको जो पर डे है वो 191 रुपये जो है एक दिन का मुनाफा मिलेगा। और 191 आप कैलकुलेट 30 से करेंगे तो आपके सामने जो मजमूई हैसियत है वो आ जाएगी और उसको फिर आप अपने टैक्स फाइलर नॉन फाइलर की जो नफ़ी है वो करने के बाद अपना जो मुनाफा है देख सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा टियर है इसमें भी ये बता दिया गया है कि इसमें आपको इतनी शरह मिलेगी और इस लिहाज से भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है इस अकाउंट का काम करने का तरीका जिसमें मुनाफा आपको किस बुनियादों पे दिया जाता है और इसमें जो आप जो चीज़ें इजरा करवाते हैं उस बारे में आपको बताया। हाँ, डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड की जो फीसें हैं जो कि मौजूदा फीसें नर्ख चल रहे हैं 2025 में वो आप अदा करेंगे तो आप कोई भी डेबिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। आपको डेबिट कार्ड भी फ्री नहीं मिलेगा और आपको जो चेकबुक है वो भी फ्री नहीं मिलेगी अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है। तो ये थी इसकी अकाउंट की मालूमात। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको डेबिट कार्ड की क्या फीसेस पड़ेंगी तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मीज़ान बैंक खोलिए और उसमें मैंने 2025 के जो हालिया नर्ख हैं उस बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी हैं जिसे आप देखते हुए अपने कार्ड के मुताबिक डेबिट जो चार्जेस हैं इंश्योरेंस के और एनुअल के उस बारे आप मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका निहायत शुक्रगुजार रहूँगा।